नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 16वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आसानी से अंग्रेजी वर्ड को पढ़ा, बोला या लिखा जा सकता है। देखिए, लिखने में आपको करना है कि वर्ड मीनिंग को याद करना होता है, क्योंकि वर्ड्स जो स्पेलिंग होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनको याद करना होता है। तो कैसे याद करना वो भी बताऊँगा। साथ ही रोज़ बोले जाने वाले, जी हाँ, तो जो प्रतिदिन हम लोग हिंदी में बात करते हैं और हिंदी वाले शब्द को ही इंग्लिश में लिखते समय ट्रांसलेट करते हैं या बोलते हैं, तो वैसे वर्ड को याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। तो यहाँ हम आप देख रहे हैं हिंदी से इंग्लिश वाले वर्ड मीनिंग, जी हाँ, तो जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको डिक्शनरी लेने की भी ज़रूरत नहीं होगा। और ये क्योंकि हर एक, चाहे आप कितना भी कुछ करें, होता यही है कि मैक्सिमम 3 से 4 हज़ार वर्ड जो है आपके आसपास ही रहता है, उसी से ही आपका सारा काम हो जाता है। 3-4 हज़ार मैंने बहुत बोल दिया, लेकिन फिर भी कहने का मतलब है कि बहुत सिलेक्टेड वर्ड्स ही आपके यूज़ में आते हैं। तो यहाँ देखेंगे वैसे ही वर्ड। साथ ही दोस्तों, अब देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसको जरूर दबाइए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, और बहुत अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, एक और बात कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, जहां आप रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड 835 वीडियो देखने को मिलेगा, बिल्कुल फ्री। ये वीडियो की संख्या बढ़ते जाएगी जितने आप लेट से होंगे। देखिए, ग्रामर खरीद की बुक्स आपको लेना नहीं, डिक्शनरी लेना नहीं, एक कॉपी लेना है A4 साइज की, और उस कॉपी पे आपको लिखते चलना है। डिक्शनरी के लिए क्या करना है, देखिए कि आपको कॉपी पे तो लिखना ही, जो भी आप स्लाइड देखें उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर देखते चले। साथ ही उसको नोट कीजिए। मेहनत आपको करना है। अगर पढ़ना सीखना है तो पढ़ने पे ध्यान दीजिए, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। लिखना सीखना है तो लिखने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और बोलना सीखना है तो बोलने पे ज़्यादा। एक्चुअली बोलना एक प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं और सब कुछ देखेंगे। लेकिन यहाँ डेली यूज वाले बेसिक वर्ड्स हैं जो कि आज 150 के आसपास आप देखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात है दोस्तों कि आज के लिए जो वर्ड मैंने लिया है रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, रुपीज़ क्या है आप तो समझते हैं, रुपीज़ मीन्स रुपया। लेकिन इस रुपया के पीछे कहानी थोड़ा सा मैं बताऊंगा, और कुछ कहाँ किस कंट्री में कहाँ कहाँ रुपीज़ का इस्तेमाल होता है, या इंडिया में रुपीज़ को क्या क्या बोला जाता है। एक आध जगह आप तो जानते भी होंगे, लेकिन और भी बहुत जगह है साउथ इंडिया में कहाँ क्या क्या बोला जाता है, मैं बताऊँगा। तो देखिए, तो दोस्तों, रुपीज़ जो है एक यह करेंसी जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में तो ही इसको रुपीज़ ही बोलते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया है, मालदीव है, मॉरिशस है, नेपाल, पाकिस्तान, सेशेल्स और श्रीलंका में इसको बोला जाता है, अभी भी रुपीज़ ही बोला जाता है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान, बहरीन, कुवैत, ओमान और UAE में भी बोला जाता था, लेकिन अभी मतलब गल्फ़ रुपी के रूप में वहाँ जाना जाता था, यानी कि रुपी था लेकिन गल्फ़ रुपीज़, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और भी, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका से रिलेटेड जो था एरिया हमारा, यानी अफ्रीका वाला एरिया में जहाँ की अंग्रेज़ों का शासन था, वहाँ पर इसका रुपी नाम यूज़ होता था। इंडोनेशिया और मालदीव में जैसे कि इंडोनेशिया में रुपिया और मालदीव में रूफिया बोला जाता है, जो कि मिलता जुलता है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ इंडिया के बारे में। तो अब जैसे जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में या बांग्लादेश की भी बात कीजिए तो वहाँ टका बोलते हैं लोग, ठीक है। रुपया क्या बोलते हैं, टका बोलते हैं। अगर बात की जाए जहाँ पर कन्नड़ बोला जाता है, कन्नड़ जैसे कि कर्नाटका में बोला जाता है, तो वहाँ पर क्या बोला जाता है, तो रुपई है ना। गुजराती में रुपियो या रुपिया ऐसे बोलते हैं। इसके अलावा सिन्हाला में रुपियाला, तेलुगु में जो है रुपई। अब वहाँ का उच्चारण समझिए। तमिल में रुबे, रुपई नहीं रुबे तमिल भाषा में। मलयालम वाला एरिया में जो रुपा। इस तरह से जो है बोला जाता है। उसके सिंबल के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये सिंबल 2 तरह से यूज करते हैं इसको। एक तो ये डॉट लगाकर, दूसरा जो है ऐसे सिर्फ RS, ये सिंबल है। दूसरी बात कि जैसे कि आप जानते हैं कि अभी इसका इंडिया के लिए अलग एक सिंबल भी दिया गया, जैसे कि डॉलर के लिए रहता था तो, या पाउंड के लिए, तो उसी तरह से रुपया के लिए सिंबल भी अभी इंडिया सरकार ने जो है इसको हाल ही में जो है स्वीकार किया, कुछ साल पहले। तो ये सब कुछ है खास चीज़ जो कि आपके लिए ध्यान में रखने योग्य है, और बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक और बात कि उड़ीसा में जो है टंका बोला जाता है, टंका, ठीक है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में टका बोला जाता है, और वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा में जो है टका बोलते हैं, लेकिन उड़ीसा में टंका बोलते हैं। बांग्लादेश में भी जो है टका ही बोलते हैं।
तो ये कुछ खास है, ये इससे जुड़ा हुआ बात था। अब चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे हर एक वर्ड पे बात करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ एक वर्ड तो बनता ही है जिससे कि आपका जो है नॉलेज बढ़ता रहे और आगे भी आप सीखने को आपको बहुत कुछ मिले। तो चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए नेक्स्ट वाला जो आज का है टॉपिक, इस टॉपिक पे हिंदी इंग्लिश के 2 कॉलम जैसे कि आप जानते हैं होंगे। और देखिए हाशिया वर्ड है, हाशिया क्या बोलते हैं। बहुत ही कम लोग को अगर बोल दिया जाए कि भाई अगर आप सोचते हैं कि हाशिया को क्या बोलेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। लाभ को क्या बोलेंगे तो बोलेंगे प्रॉफिट, वो भी चलता है। सीमा क्या बोलेंगे वो भी चलता है। लेकिन तीनों वर्ड अगर एक ही बात मैं बोलूँ कि इसके लिए एक मार्जिन वर्ड है, हाशिया, लाभ, सीमा, तो लगेगा कि अरे ये तो अलग अलग है, हाशिया अलग है, लाभ अलग है, सीमा अलग है, तो तीनों अलग अलग है। लेकिन इंग्लिश में वर्ड मीनिंग एक है ना। यानी कई, हिंदी में कई मतलब है लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी में एक वर्ड है। अब देखिए मास्क है, मुखौटा, नकाब। नेक्स्ट है निशान या चिन्ह, क्या बोलते हैं, मार्क, विवाह करना, मैरी, तो मैरी हो जाएगा। उसके बाद बाजार को बोलते हैं मार्केट, गुरुजी या शिक्षक को मास्टर बोलते हैं और छोटे बच्चे को भी मास्टर बोला जाता है। खैर ये देखिए विपणन को मार्केटिंग, मैच, दिया सलाई या विवाह को भी मैच। जो है शादी विवाह, ब्याह को मैरिज, वैवाहिक या शादी का, यानी जो वैवाहिक है और वैवाहिक वर्ड के लिए, शब्द के लिए, शादी का के लिए मैरिड जो हो चुका है, यानी शादी हो चुका है तो मैरिड बोलते हैं ना। ये मैरी का पास्ट हो गया, पास्ट पार्टिसिपल है। विशाल या व्यापक का मैसिव, व्यापक का मैसिव, विशाल का मैसिव। गणित, अंक शास्त्र का मैथ। एक्चुअली ये अर्थमेटिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ मैथ से रिलेटेड में अगर अंक शास्त्र है कि तो मैथ भी दे सकते हैं तो काम चल जाएगा आपको। सामूहिक या व्यापक या आम, आम मीन्स वो मैंगो नहीं, आम का मतलब आम बात जो घनत्व से रिलेटेड है, तो ये क्या आ जाएगा, मास, मास। मामला, बात, पदार्थ, मैटर। चलिए दूसरे स्लाइड पे आते हैं। टोटल 10 स्लाइड हो गए यहाँ पर और 140 वर्ड आप देखेंगे। जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे से पढ़िए, क्योंकि पढ़ने का जो तरीका वो भी मैं बता ही रहा हूँ। जो हाँ लगेगा कि हाँ थोड़ा सा हार्ड है और इससे कि याद भी हो जाएगा, और नहीं जो पहले जानते हैं, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, तो रिपीट होकर रिवीजन भी हो जाएगा। तो सामग्री, मटेरियल, मटेरियल, EIIAL को EL बोलते हैं। अर्थ या मतलब या लक्ष्य को बोलते हैं मीनिंग। नेक्स्ट है मई, ये महीना है, मंथ, 12 मंथ में से मई। ऐसे मई मीन्स होता है सकता भी, तो ये भी आप रखिए सकता, ठीक है, सकना या सकता, जिसमें की संभावना आप बनती है या नहीं बनती है उसको बोलते हैं मे का यूज़ करते हैं सेंटेंस में। इस समय में मेनवाइल, मेनवाइल हो सकता है, मे बी, ये वर्ड तो बोल ही लोग, कई लोग जो हैं मे बी करके बोलते रहते हैं। मे बी ये हो सकता, मे बी हो, यानी कि हो सकता है ना। अब इसको यूज़ कर सकते हैं कुछ बोलते समय एक शब्द को, ये वर्ड को। उपाय, माप या मात्रा बोलते हैं मेज़र, SUR को जर पढ़ते हैं, यहाँ एस को जड़ पढ़ा गया तो MEA मेज़र। महापौर को मेयर, मे के साथ वाई लग गया तो मे के साथ OR लग गया तो मेयर हो गया, BE लग गया तो मे भी हो गया। मैप यानी माप और पैमाइश को बोलते हैं मेजरमेंट, ENT बोलते हैं तो मेजरमेंट। ध्यान देखिए मेजरमेंट, ENT को याद रखिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे मेजर के साथ ही तो एंट लगा। मुझे का होगा मी, मांस का होता है मीट। देखिए मीट भी कई तरह के होते हैं, यानी मांस भी कई तरह से यूज लोग करते हैं, जैसे कि वेंसन, हिरन के मांस को बोलते हैं। बीफ तो समझते ही हैं, गाय के, और क्या बोलते हैं, सुअर को पोर्क कहते हैं। और ये ज़्यादातर जो गोट होता है उससे रिलेटेड ये मीट ज़्यादातर इंडिया में प्रसिद्ध है। तो चलिए भोजन, भोजन को बोलते हैं मील। तंत्र या क्रियाविधि को बोलते हैं मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं तो निज्म हो गया, मैकेनिज्म। नेक्स्ट है मतलब या माध्य, मीन, स्टैटिकल वर्ड है मीन, है ना। सांख्यिकी में एक वर्ड है माध्य, इंग्लिश में मीन बोलते हैं उसे, या मीन बोलते हैं इट्स मीन, है ना, तो वो मतलब। मीडिया
मीडिया का मतलब मीडिया होता है। जब मैं छोटा था तो मैंने न्यूज़ में, मैं जब 12 साल 13 साल की उम्र, मीडिया मीडिया मीडिया, तो लगता था कि मीडिया, आखिर मीडिया है कौन। मुझे खुद लगता था कि ये मीडिया कौन है। तो समझ उस समय उतना नहीं था कि मीडिया भाई जो हमारे अ, होते हैं, जो कि एक खंभा है, चौथा खंभा बोला जाता है, और इस पे जो है हमारी सरकार का जो भी गतिविधियां हैं उसकी आलोचना या उसका जो सम्मान करते हुए काम होता है। तो बहुत ही अच्छा बात है, मीडिया का बहुत अच्छा रोल है आज के समय में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए हिंदी इंग्लिश में ये वर्ड है चिकित्सक। एक्चुअली चिकित्सा हो जाएगा, चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सक नहीं, चिकित्सा रखिए। मेडिकल, अगर चिकित्सक रहता तो डॉक्टर हो जाता, डॉक्टर, है ना, डॉक्टर। सदस्यता, मेंबरशिप, मेंबरशिप, MEM, मेम, ER को बोलते, बी लगा बर हो गया, SHIP, सिप। नेक्स्ट है चिकित्सा या औषधि प्रयोग, मेडिकेशन, TIN को सन बोलते हैं। स्मृति या याद को बोलते हैं मेमोरी, मेमोरी। नेक्स्ट है दवा औषधि को मेडिसिन। मानसिक दिमागी को बोलते हैं मेंटल, AL को बोलते हैं अल, तो हो गया मेंटल। माध्य को बोलते हैं मीडियम। उल्लेख या हवाला या कथन को बोलते हैं मेंशन। मिलना या एकत्र होना को बोलते हैं मीट। मेनू, एक्चुअली मेनू नहीं, मेन्यू होता है, तो चलिए मेनू, सूची को बोलते हैं मेन्यू। एक लिस्ट होता है उसको बोलते हैं मेनू, और एक खाने का भी लिस्ट होता है उसमें, उसको भी बोलते हैं मेनू। नेक्स्ट है मुलाकात, बैठक या सभा, मीटिंग। मात्र, एकमात्र, केवल, मेल। नेक्स्ट है सदस्य, अवयव, मेंबर, केवल, ही या नीरा, मेरली, LY लग गया मेरे के साथ। चलिए एक और स्लाइड देखिए, झंझट। अब झंझट के लिए के वर्ड है मेस, गड़बड़ के लिए भी मेस, भोजनालय के भी मेस, तो इसको तो सब लोग जानते हैं, लेकिन झंझट और गड़बड़ के लिए बहुत कम लोग जानते होंगे। मेस हो सकता था माइट, मे का पास्ट ये रूप है, ठीक है, पास्ट फॉर्म है, मे का पास्ट है माइट। नेक्स्ट है संदेश, समाचार, मैसेज, मैसेज है ना, एजी को एज बोलते हैं तो मैसेज। सैन्य या फौजी को बोलते हैं मिलिट्री, मिलिट्री, है ना, मिलिट्री। धातु, गिट्टी, रोड़ी, मेटल। दूध को मिल्क, मीटर, मी को मीटर, 10 लाख को बोलते हैं मिलियन, मिलियन। नेक्स्ट है विधि को बोलते हैं मेथड, मन, विचार, बुद्धि, माइंड। मैक्सिकन, मैक्सिको में रहने वाले लोगों को मैक्सिकन बोलते हैं, जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियन बोला जाता है, उसी तरह मैक्सिकन, मैक्सिकन। मेरा, मेरी, मेरी, मेरा, मेरे, मेरी, माइन। मध्य को बोलते हैं मिडिल। मंत्री, वजीर या टुकड़खोर को बोलते हैं मिनिस्टर। ER को बोलते हैं, T लगातार हो गया तो मिनिस्टर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और ये देखिए हिंदी से इंग्लिश वाले वर्ड मीनिंग। नाबालिग या अल्प, माइनर, OR को बोलते हैं अर। आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ तो माइनर। कुमारी को बोलते हैं मिस। अल्पसंख्यक या अल्पमत को माइनॉरिटी, माइनॉरिटी। अस्त्र को बोलते हैं मिसाइल, मिसाइल। नेक्स्ट है नमूना, क्या बोलते हैं मॉडल। मिशन को बोलते हैं मिशन, मिशन। उदारवादी, नरम, मध्य को बोलते हैं मॉडरेट, मॉडरेट। गलती को बोलते हैं मिस्टेक, मिस्टेक। एक के बाद ई आया तो उच्चारण ए का एक के रूप में हुआ, न कि आ या ए के रूप में। मिनट को बोलते हैं मिनट, मिनट। यू का उच्चारण पर आ के रूप में हुआ है इसलिए मिनट। मिश्रण या उलझन को मिक्स। चमत्कार या अचंभा, मिरेकल, मिरेकल। ऐसा काम जो कि भगवान ने अपने
जो है करनी, उनका जो नियति है उसको पलट जाता है एक्चुअली, तो बोलते हैं मिरेकल हो गया। मिश्रण या मेल को मिक्सचर। दर्पण, आईना, मिरर। साधन या प्रकार को मोड बोलते हैं या काइंड भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए साधन या प्रकार को मोड बोला जाता है। चलिए एक और स्लाइड हिंदी इंग्लिश के। तो ये रहा आधुनिक या नवीन को बोलते हैं मॉडर्न, है ना। ईयर को आर बोलते हैं, एन लग गया तो मॉडर्न। मनोदशा या भाव को मूड। मामूली या आडंबरहीन मॉडेस्ट, ईएसटी को बोलते एस्ट, डी लगा तो डेस्ट, मॉडेस्ट। चांद, चंद्रमा को बोलते मून। नेक्स्ट है माता को बोलते मॉम, हालांकि मदर बोला जाता है, लेकिन मॉम भी यूज़ लोग करते हैं, आप सभी लोग करते होंगे। नैतिक या कर्तव्य परायण को बोलते हैं मॉरल, मॉरलिटी से बना है, मॉरलिटी, तो नैतिक। पल, क्षण या समय, मोमेंट, ईएनटी को एंड बोलते हैं मोमेंट। अत्यधिक या ज़्यादा को बोलते हैं मोर। पैसे, रुपया को बोलते हैं मनी, जैसे कि मैंने बताया आपको मनी। अतिरिक्त और भी को बोलते हैं मोर ओवर। उपदेश देना, जांच, मॉनिटर, हालांकि स्कूल में ये सब रहते हैं मॉनिटर, यानी कि जो हेड बना दिया जाता है क्लास हेड को, जो स्टूडेंट में ही चुने जाते हैं, तो मॉनिटर है जांच, जिससे मॉनिटरिंग बना है वो शब्द मॉनिटर से ही। सुबह को बोलते हैं मॉर्निंग, तो मॉनिटर से मॉनिटरिंग, अब वो मॉनिटर अलग होगा, नाउन के रूप में यूज हो रहा था। यहाँ पर जो है दोस्तों वर्ब के, ये जो हमारा है वर्ब क्रिया के रूप में यहाँ पर मॉनिटर यूज होता है वर्ड को। तो ये है, ध्यान दीजिएगा कि नाउन भी होता है कुछ वर्ड, और एक ही वर्ड जो नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, महीना या माह को बोलते हैं मंथ। गिरवी, बंधक या रेहन को बोलते हैं मॉर्गेज। देखिए मॉर्टेज नहीं बोलेंगे, मॉर्गेज। ये मॉर्गेज लोन के बारे में आपने सुना होगा, अगर आपने कभी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हुए किसी को देखा होगा या आपने किया होगा, तो मॉर्गेज लोन होता है, जैसे हाउसिंग लोन होता है, मॉर्गेज लोन होता है ना। और ज़्यादातर लोग लेते हैं प्रॉपर्टी पे लेते हैं ये, और अगर आप ऐसे में अगर आप उनका जो इंटरेस्ट नहीं देते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी संपत्ति को जो है वो सेल कर देते हैं। तो मॉर्गेज लोन होता है, इस पर इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है, तो लोग लेते हैं जिनको ऐसा लगता है, लेकिन ये मॉर्गेज लोन लेना नहीं चाहिए कभी भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये रहा हिंदी से इंग्लिश वाले में जो महत्वपूर्ण और वर्ड्स है, जैसे अधिकांश को बोलते हैं या अत्यंत को बोलते हैं मोस्ट। पर्वत को माउंटेन, तो इसमें AIN है, तो एन बोलते हैं, टी लगा तो 10 है। मान लीजिए कि अगर पी कर दे तो पेन, सिर्फ AN के बारे में बात करें, AIN, यहाँ पर पी लिख देते तो पेन, है ना। जी लिख दें अगर यहाँ पर पी की जगह तो गेन, आर लिख देंगे तो रेन, है ना, कई है तो बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है अत्यधिक, अधिकतर या बहुधा, मोस्टली, मोस्ट से ही बना है, इसमें सिर्फ LY जुड़ गया, मोस्टली, अधिकतर या बहुधा। चूहा को बोलते हैं माउस, और उसका बहुवचन हो जाता है माइस। जब चूहे हो जाता है, कई चूहे रहते हैं तो माइस का उच्चारण करते हैं, जैसे कि बॉय का बॉयज हो जाता है, मैन का मेन हो जाता है, उसी तरह माउस का माइस हो जाता है ना, बहुत सारे। तो आप माउस भी याद रखिए, MOUSE, इसी का बहुवचन है, ये प्लूरल है माइस। माता को बोलते हैं मदर, याद के लिए ऐसे, ये देखिए ER मदर, वो का उच्चारण यहाँ आक रूप में हुआ है मदर। मुंह को बोलते हैं माउथ। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो गति या प्रस्ताव बोलते हैं मोशन, इसमें TION को सन बोलते हैं, कहीं भी ये मिल जाए आप सन उच्चारण से कर दीजिए तो मोशन। घूमना को बोलते हैं मूव। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, देखिए इसमें भी सन आ गया। आंदोलन या गति को बोलते हैं मूवमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, लगा तो मेंट हो गया। नेक्स्ट है इंजन या कार को बोलते हैं मोटर। फिल्म को मूवी, हालांकि फिल्म भी वर्ड है लेकिन मूवी भी बोला जाता है इसको, क्योंकि फिल्म को हिंदी में लिया गया है अब। पहाड़ या पर्वत को माउंट। विभिन्न या बहुभागी को मल्टीपल, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। और ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड हिंदी से अंग्रेजी वाले। देखिए इंग्लिश में
लिखने के लिए हिंदी का सहारा ही लेना होगा अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो। जैसे श्रीमान क्या होगा, मिस्टर, डॉट दे दीजिए। संगीतमय को बोलते हैं म्यूजिकल, एल को बोलते हैं अल, सी का लगा तो कल हो गया, तो एस को यहाँ पर जा बोला गया तो म्यूजिकल। श्रीमती को बोलते हैं मिसेज, जिनकी शादी हो चुकी है तो मिसेज लगाती हैं, श्रीमती हो बोला जाता है। संगीतकार या वादक को बोलते हैं म्यूजिशियन, आई एन को ई एन बोलते हैं तो म्यूजिशियन। कुमारी को बोलते हैं मिस, डॉट लगा देंगे तो मिस्टर, श्रीमान, श्रीमती, मिसेज, और कुमारी के लिए मिस, मुस्लिम के लिए मुस्लिम, जाहिर सी बात है। बहुत या अत्यधिक, अत्यंत के लिए मच। जरूरी या फफूंदी के लिए बोलते हैं मस्ट, हालांकि फंगी भी बोलते हैं फंगी, ठीक है, फफूंदी को। तो जरूरी के लिए ज़्यादातर लोग तो मस्ट ही यूज़ करते हैं। मांसपेशी या स्नायु को बोलते हैं मसल, मशल। आपस का बोलते हैं म्यूचुअल, म्यूचुअल। देखिए ये वर्ड मैं हमेशा बताता हूँ, TUL को चुअल बोलते हैं तो MU म्यू हो गया, म्यूचुअल, आपस का, यानी आपस में अदला बदली एक्चुअली होता है। संग्रहालय, म्यूजियम, UM को हम बोलते हैं म्यूजियम। मेरा को बोलते हैं माई। उसके बाद देखिए संगीत, ये है संगीत तो इधर से हो जाएगा गी, संगीत को बोलते हैं म्यूजिक। मैं खुद को बोलते हैं माई सेल्फ, मैं खुद आ रहा हूँ, तो जैसे आर एक वर्ड है इसमें लग जाता है मैं जाता हूँ, बोलूँ आई गो, ये सिंपल सा है, बहुत इजी है। आई गो बोलते हैं ना, तो बस मैं खुद जब आ जाता, मैं खुद जाता हूँ तो आई गो माई सेल्फ, ठीक है, आई गो माई सेल्फ हो जाता है। ऐसे मैं खुद जाता हूँ, अब उसी अपने अपना बदलते रहता है पॉजिटिव के अनुसार। जब मैं है तो हाँ माई सेल्फ हो जाएगा, यू है तो योर सेल्फ हो जाएगा, ही है तो हिज सेल्फ, अगर हर है तो हर सेल्फ हो जाएगा, है ना, देम सेल्फ हो जाता है, देर इस तरह से हो जाता है, तो बदल जाता है सेंटेंस के अनुसार, बदलते रहता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिंदी से इंग्लिश वाले में और भी महत्वपूर्ण, ये है रहस्य, मिस्ट्री है ना, मिस्ट्री। राष्ट्रीय बोलते हैं नेशनल, नेशन है ना, नेशन है एल को एल जोड़ते हैं तो नेशनल हो गया। झूठ को बोलते हैं मिथ। पैदाइशी, कहाँ का पैदाइशी है भाई, या नेटिव अब कहाँ है, तो वही एक ही शब्द है। या देसी, जो अपने देश का होता है, नंगा, नेकेड। प्राकृतिक, नेचुरल, TURE को चर बोलते हैं, एल को एल बोलते हैं तो नेचुरल हो गया। नाम को बोलते हैं नेम, एक के बाद ई आया तो उच्चारण ए का ए के रूप में हुआ, ना कि ए के रूप में, तो हो गया नेम। प्राकृतिक रूप से नेचुरली, नेचुरली हो गया। नेक्स्ट देखिए कहानी, स्टोरी बोलते हैं, कथा भी स्टोरी बोलते हैं, लेकिन नैरेटिव भी बोलते हैं। कहानी कहने वाला नरेशन होता है तो नैरेटिव भी वर्ड होता है, तो TIV को टी भी याद रखिए, नैरेटिव। कहानी, कथा। प्रकृति, नेचर, TURE को चर बोलते हैं, इधर फिक्स है, याद रखिए। संकीर्ण या तंग को नैरो, NAROO, नैरो। पास में नियर। इसके देखिए राष्ट्र को बोलते हैं नेशन, TIN को बोलते हैं सन, नेशन। समीप या निकट को बोलते हैं नियर बाई, क्या बोलते हैं, नियर बाई। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखिए एक और स्लाइड देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी इंग्लिश वाले में। नज़दीक या लगभग को बोलते हैं नियरली। पड़ोसी को बोलते हैं नेबर, है ना, नेबर, ऐसे याद रखिए स्पेलिंग को। अनिवार्य रूप से, नेसेसरली, है ना, अनिवार्य रूप से। अड़ोस पड़ोस को बोलते हैं नेबरहुड, तो नेबर कैसे याद रखेंगे, नेबरहुड, इस तरह से। ज़रूरी या आवश्यक बोलते हैं नेसेसरी, भी नहीं, नाइदर। जैसे नाइदर के साथ हमेशा डॉट करके सेंटेंस में नॉर जड़ जाता है ना, तो ये है भी नहीं। गला या गर्दन बोलते हैं नेक। नस या तंत्रिका बोलते हैं नर्व, ई आर को बोलते हैं, तो ये देखिए अर के साथ जो है लगा हुआ एन, तो नर हो गया। अभी के वो नर्व, नस तंत्रिका। आवश्यकता को बोलते हैं नीड। परेशान या बेचैन को बोलते हैं नर्वस, OUS को बोलते हैं अस, तो क्या नर्वस। नकारात्मक को बोलते हैं नेगेटिव,
TI को टिव नेगेटिव, जाल या शुद्ध को बोलते हैं नेट। नेक्स्ट है खरीद फरोख्त, नेगोशिएट, नेगोशिएट सी हो गया, TI को स बोलते हैं यहाँ पर, तो सिएट। मोल भाव को नेगोशिएशन, TI को यहाँ सन बोला गया, जब TI को यहाँ पर सी बोला गया है ना, नेगोशिएशन। दोस्तों तो इस वीडियो में यहीं तक, और बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी लोगों को शेयर कीजिए जो कि इंग्लिश वाकई में सीखना चाहते हैं। आपको इंग्लिश सीखने में सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होगा वर्ड मीनिंग की, जितना वर्ड मीनिंग होगा याद उतना ही आप कर पाएंगे काम, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर जानने के बाद, ग्रामर के रूल रेगुलेशन जानने के बाद भी आप फंसने लगेंगे जब आपके पास वर्ड का मतलब कि स्टोरेज नहीं होगा आपके अंदर, वैक्यूबलरी नहीं होगा, वर्ड पावर आपके पास नहीं होगा, तो आप फंस जाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब बताइए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाए आने वाली वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिए यहाँ पर लिंक दिए गए हैं, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना दूसरा तरीका ये है, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों। तो इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।